हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। क्या भारत को यानी क्या इंडिया को स्टैट्यूटरी जुडिशियल बजट मैंडेट की ज़रूरत है? ये एक ऐसा सवाल है जो सुप्रीम कोर्ट की गलियों से बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है और उस रास्ते से होते हुए अब हमारे पास आ गया है। ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? आपको भी पता है कि हर साल बजट पेश किया जाता है जिसमें हम अलग अलग जो है मार्जिन्स बताते हैं कि हम इतना मार्जिन जो है वो इतना सेट ऑफ अमाउंट जो है वो हेल्थ सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, इतना सेट ऑफ अमाउंट जो होगा वो हम एजुकेशन सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, हम कुछ सेट ऑफ अमाउंट रेलवेज़ पे इन्वेस्ट करेंगे, यूथ की नौकरी जो है वो यहाँ पे इस सेट ऑफ अमाउंट पे हम यूथ पे स्पेंड करेंगे। कहने का मेरा मतलब ये है कि उस बजट में हम अलग अलग मार्जिन्स बताते हैं, जिन मार्जिन्स में बेसिकली हम ये बताते हैं कि हम कितना पैसा किस पर्टिकुलर सेक्टर पे इन्वेस्ट करेंगे, सरकार हमको बताती है। अब क्या भारत में एक सेट ऑफ अमाउंट यानी उस बजट का एक हिस्सा जुडिशरी को भी देना चाहिए? क्योंकि जुडिशरी को भी तो मेंटेन करने की ज़रूरत है। हम जजेस हैं, हमारे पास वकील हैं और पता नहीं कितने सारे ऐसे लोग हैं जो उस पूरे सेक्टर में काम करते हैं। क्या उन सेक्टर के लोगों के लिए भी सरकार को कुछ अलग से इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत है, या ऐसा एक बजट में उनके लिए कुछ देने की ज़रूरत है? यही सवाल है, जो सवाल बहुत पूछा जा रहा है आज के समय में और हेडलाइन बना हुआ है। देखिए, पूरा मामला क्या है उस पर बात करते हैं। दो जजेस की बेंच, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची के पास एक केस आया, जो केस बेसिकली मलेरकोटला जो एक डिस्ट्रिक्ट है आपके पंजाब में, उसके बार एसोसिएशन से आया। यानी बार एसोसिएशन की हम बात कर रहे हैं तो आप समझ रहे होंगे कि वकीलों ने, यानी जो वकीलों का संघ होता है वो आ रहा है एक पीआईएल के साथ। पीआईएल का मेरा मतलब है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो लार्ज लोगों की बेनिफिट से डील करती है। तो एक पीआईएल आई इन बेंच के पास, और पीआईएल डील क्या करती है पूरे केस में जाएंगे तो बहुत लगेगा, इसीलिए हम समअप करते हैं इसको। देखिए, पूरी पीआईएल जो है वो दो चीज़ों से डील करती है। सबसे पहले जब 2021-22 में पंजाब में इलेक्शंस का बहुत ज़्यादा था कि इलेक्शंस हो रहे थे, उस टाइम पे मलेरकोटला को और रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डिक्लेयर किया गया था। यानी कि ये जून 2021 में, मैं प्रिसाइसली अगर बात करूँ डेटा की, तो जून 2021 में मलेरकोटला को रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट के तौर पर डिक्लेयर कर दिया गया था। लेकिन उसको इतना ही नहीं, एक सेपरेट सेशन डिवीजन भी दे दिया गया था कि भाई आपके पास सेशन भी डिवाइड कर दिया गया था कि ये कोर्ट्स हैं, ये सब कुछ है, चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन पॉइंट ये है कि ये सब कुछ किया नहीं गया। पॉइंट ये है कि ये सब कुछ दिया नहीं गया। अब यही चीज़ जब बहुत ज़्यादा हुआ तो बार एसोसिएशन ने पीआईएल डालने का सोचा। ये पीआईएल जो है वो डिफेंड कर रहा था, यहाँ पे डिफेंड कर रहे थे उनको अभिषेक मनु सिंघवी, जिसको आप रिनाउंड एडवोकेट बोलते हैं। रिनाउंड एडवोकेट हैं वो इंडियन जुडिशरी सिस्टम के। तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में सरकार को डिफेंड किया और ये कहते हुए उन्होंने बोला कि देखिए, दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें समझना। एक तो ये कि बहुत सिंपल सा चीज़ है कि अगर आप किसी भी, आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को अगर छोड़िए तो एक बेस और एक ग्राउंड है जो सेशन कोर्ट्स पे आता है, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट पे आता है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आज के समय में ऐसे हो चुके हैं कि बैलेंस हो ही नहीं पा रहे दो चीज़ों की वजह से। एक तो पेंडेंसी ऑफ केस बहुत ज़्यादा बढ़ा है, दूसरा क्योंकि लैक ऑफ अपॉइंटमेंट बहुत ज़्यादा हुआ है। मतलब एक तो वैकेंसीज नहीं आ रही हैं, वैकेंसीज आ रही हैं तो टाइम इतना लग रहा है प्री मेंस और इंटरव्यू पूरा प्रोसेस में कि अपॉइंटमेंट हो नहीं पाता है। और जब अपॉइंटमेंट हो जाता है तो जजेस के लिए कुर्सी ही नहीं है। कहने का मेरा मतलब ये है कि ये पूरा एक लूप है, जिस लूप में भारत का जो जुडिशरी सिस्टम है वो घूमता जा रहा है और उस लूप से बाहर निकल ही नहीं पा रहा है। इसी लूप को तोड़ने के लिए ये पीआईएल जो है वो डाली गई है और एक बहुत इंपॉर्टेंट और प्रोमिनेंट रोल प्ले कर रही है। खैर, हम बात करते हैं कि बात क्या हुई है। जस्टिस की जो बेंच थी, उस बेंच ने दो बात बोली गई। सबसे पहले तो पीआईएल में क्या चीज़ डाला, तो उन्होंने बोला कि मलेरकोटला को अगर प्रिसाइजली बात करें तो उन्होंने रेवेन्यू डिस्ट्रिक्ट तो डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन फंड्स नहीं दिए गए हैं। मतलब कि सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बात रखी गई कि स्टेट गवर्नमेंट ने फंड्स उतने दिए ही नहीं है कि हम इस डिस्ट्रिक्ट को डेवलप कर पाएँ, हम इस डिस्ट्रिक्ट को या इस कोर्ट को हम प्रॉपर तरीके से डेवलप कर पाएँ, यहाँ के जुडिशियल सिस्टम को बना पाएँ। ना जजेस के लिए कोई ऐसा रेस्ट रूम है, ना जजेस के लिए कोई एसोसिएशन है, ना बैठने के लिए प्रॉपर व्यवस्था है, ना खाने के लिए कोई चीज़ें अरेंज की गई हैं। कहाँ से कैसे होगा? यानी और इसी पे एक लाइन बोली गई जो सुप्रीम कोर्ट ने इसी चीज़ को स्लैम किया स्टेट गवर्नमेंट को, कहते हुए कि आप एसपी, डीएसपी और कमिश्नर के लिए तो आप रूम्स बना रहे हैं, आप पूरा एक अच्छे तरीके से सेटअप कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द जजेस? यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बहुत बड़ी बात सुप्रीम कोर्ट ने रखी भी और सुप्रीम कोर्ट के सामने आई भी कि हम लेजिस्लेचर्स का तो बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, बट व्हाट अबाउट द जुडिशरी, जिसका अल्टीमेटली काम, जो अल्टीमेटली मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, क्योंकि चेक एंड बैलेंस और सिस्टम को मेंटेन करने की जो जिम्मेदारी है वो जुडिशरी की आती है। जब जजेस की ही वैल्यू नहीं है, जजेस का ही
आप ध्यान नहीं रखेंगे तो कैसे होगा, यानी कि कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है वो प्लीज़ किया जा रहा है चीज़ों को, कहीं ना कहीं पॉलिटिकली जो है वो इन चीज़ों को टर्न करने की कोशिश की जा रही है। इसी चीज़ को सुप्रीम कोर्ट ने हाईलाइट किया और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि या तो स्टेट गवर्नमेंट क्लियर कट इस पर डिसीजंस ले और लिटरली कुछ ऐसे फंड्स पास करे, क्योंकि अगर देखा जाए तो पूरे जीडीपी का 1% भी नहीं है जो दिया जा रहा है अगर आप डेटा पे आएंगे तो। आप इन सब चीज़ों पे कहना क्या चाहता है? सुप्रीम कोर्ट का एक ही कहना है कि देखिए, आप लेजिस्लेचर के लिए काम कर रहे हैं, चल रहा है, लेजिस्लेचर के लिए आप सब कुछ दे रहे हैं, क्योंकि आप एमएलएज, एमपीज और इन सब के लिए प्रॉपर घर से लेकर के हर वो सरकारी सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है जो एक इंसान को मिलती है अगर वो गवर्नमेंट सर्वेंट होता है तो। देन वाई नॉट these basically these perks are given to judges, these perks are given to advocates। जो एडवोकेट्स हैं उनके लिए बेसिक पर्क्स भी क्यों नहीं दिया जा रहा है? या क्योंकि जजेस हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के हों, हाई कोर्ट के हों या सुप्रीम कोर्ट के हों, उनकी जो पद है उनका रिसेंटली इसी पे एक मामला सामने, अगर आप जबलपुर हाई कोर्ट एमपी में अगर बात करेगा तो जबलपुर हाई कोर्ट में एक बहुत ही रोमांचक मामला सामने आया। अगर आप ध्यान देंगे कि एक कलेक्टर को एक हाई कोर्ट जज ने स्लैम किया, ये कहते हुए कि आप ऊपर हैं क्या हाई कोर्ट से। कहने का मतलब ये है कि थ्रू आउट अगर आप देखेंगे तो इस पर कुछ ना कुछ कोई ना कोई मामला आता ही है कि जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव्स बेसिकली मिसयूज़ करते हैं। वो उनको लगता है कि यार हम तो आईएएस हैं और हम तो आईपीएस ऑफिसर हैं, हम क्यों जाएंगे जुडिशरी, हम एक केस अगला केस में जाएंगे, अगला डेट में जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। जुडिशरी के सामने वेदर आईएएस और आईपीएस और फॉर दैट मैटर प्राइम मिनिस्टर, एवरीवन और अ लेमैन, a very layman, a mango people, everyone is a same pace, in a same pace basically। जज, जुडिशरी और न्याय सब के लिए एक समान होता है। ये संविधान सब के लिए एक समान है, चाहे सामने प्राइम मिनिस्टर ही क्यों ना खड़े हों या फिर सामने कोई आम आदमी क्यों ना खड़ा हो। ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है। खैर, अभी देखना है कि जो मलेरकोटला को एक तरीके से मलेरकोटला की जो पूरी विवाद चल रहा है, ये पूरा कंट्रोवर्सी चल रहा है, क्या स्टेट गवर्नमेंट सच में कुछ ऐसा, आपको पता है वहाँ पे आम आदमी का पार्टी है और आम आदमी की सरकार चल रही है। देखना ये है कि क्या कितना जल्दी इस बात पे जो सुप्रीम कोर्ट ने बोला है उस पर वो डिसीजन देते हैं और कितना जल्दी इस बात को इम्प्लीमेंट किया जाता है। आपका क्या कहना है इस बारे में? क्या ये सब जो यूज़ होता है, क्या ये सब जो तरीका है एग्जीक्यूटिव्स का टुवर्ड्स जुडिशरी वो सही है? डू लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे कंटिन्यूड।